हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखा था, सीएसएस क्या है और सीएसएस क्यों ज़रूरी है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएसएस का बेसिक सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक न्यू फोल्डर बना लेंगे और उस फोल्डर का नाम हम रख लेंगे सीएसएस ट्यूटोरियल फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। ठीक है, और एंटर करेंगे और क्या करेंगे, इस फोल्डर को ओपन करेंगे। अच्छा, अब जो हमारा काम है वो क्या है कि इस फोल्डर के अंदर हमने VS कोड को ओपन करना है। तो उसके दो तरीके हैं, या तो हम क्या करेंगे, यहाँ CMD लिखेंगे और यहाँ आकर हम लिख लेंगे कोड स्पेस डॉट, हिट एंटर करेंगे तब भी इस फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन हो जाएगा। और दूसरा जो कि सबसे आसान तरीका है वो क्या है कि मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ पर किस पे क्लिक कर दूँ, ओपन विद कोड पे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ये इसमें क्या होगा, इसी फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताना है कि CSS का बेसिक सिंटेक्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ एक फ़ाइल बना लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ CSS सिंटेक्स। ठीक है, हिट एंटर करूँगा, ये क्या होगा, एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब जैसे हमने HTML पढ़ा था, हमने HTML में देखा था कि HTML का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है कि हम उसमें टैग्स यूज़ कर रहे होते हैं, एट्रीब्यूट्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब CSS का बेसिक सिंटेक्स क्या है। ठीक है, CSS के बेसिक सिंटेक्स का जो स्टार्ट होती है ना, वो होती है हमारे CSS सिलेक्टर्स से। अब CSS सिलेक्टर्स क्या होते हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो भी बनाई हुई है, वो मैं जल्द अपलोड करूँगा, आने वाली वीडियोज़ में वो आप लोग देख सकेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को CSS सिलेक्टर का सिर्फ इतना बता देता हूँ कि CSS सिलेक्टर होता है किसी HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करना, किसी HTML के एलिमेंट को टारगेट करना। कैसे, ऐसे टारगेट करना कि जैसे अगर एक पैराग्राफ है, उसको मैं कोई प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, कोई वैल्यू देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस पैराग्राफ का कलर रेड हो जाए या मैं चाहता हूँ उस पैराग्राफ का कलर ब्लू हो जाए, तो उसके लिए मुझे उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस पैराग्राफ को टारगेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CSS सिलेक्टर्स यूज़ करते हैं। अब CSS सिलेक्टर्स की भी टाइप्स होती हैं, चार तरीके के सिलेक्टर्स होते हैं, एलिमेंट होता है, ID होता है, क्लास होता है, ग्रुपिंग होती है, वो हम CSS सिलेक्टर्स की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक सिंटेक्स बताना चाहता हूँ। तो बेसिक सिंटेक्स के लिए सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम यहाँ पर लिख लेंगे अपना सिलेक्टर। तो मैंने लिख लिया P क्या है, हमारा पैराग्राफ समझ लो, H1 भी हो सकता है, H1 का टैग हो सकता है, H2 का टैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने सिर्फ उस एलिमेंट को टारगेट करना है, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसको हम प्रॉपर्टी देना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, CSS सिलेक्टर मैंने लिख लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस लगाई, इंटरप्रेस करा ताकि ये ज़रा थोड़ा सा फॉर्मेट होकर देखे, रीड करने में आप लोगों के लिए ईजी रहे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या था, CSS सिलेक्टर को सिलेक्ट करना। उसके बाद क्या है, कर्ली ब्रेसेस लगाना। अब उस एलिमेंट को तो सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने क्या करना है, मैंने उसको कोई प्रॉपर्टी देनी है, कोई खासियत देनी है। तो मैं प्रॉपर्टी क्या देना चाहता हूँ, मैंने उसको प्रॉपर्टी दे दी कलर, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉलन। अब जब मैंने कलर उसको प्रॉपर्टी दे दी, अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई देखो, कलर तो मैंने प्रॉपर्टी तो बता दी, अब मैं उसको वैल्यू देना चाहता हूँ कि कलर तो मैं देना चाहता हूँ, लेकिन कलर कौन सा देना चाहता हूँ वो चीज़ क्या कहलाएगी, वैल्यू कहलाएगी। तो वैल्यू में मैं इसको लिख देता हूँ रेड, कि भाई मैं इसको रेड कलर देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं क्या लगा लूँगा, सेमीकोलन। तो ये जो है ये आपका है बेसिक सिंटेक्स CSS का, कि सबसे पहले आप क्या करोगे, CSS के सिलेक्टर को सिलेक्ट करोगे, कोई भी HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे, किसके थ्रू, CSS सिलेक्टर के थ्रू। उसके बाद आप क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करोगे, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, इस प्रॉपर्टी बताओगे कि भाई उस एलिमेंट को मैं ये प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी आपने डिफाइन कर दी, उसके बाद आप कॉलन लगाओगे और उस कॉलन के बाद आप उस प्रॉपर्टी को वैल्यू दोगे, कि वैल्यू उसको मैंने क्या दी है, रेड कलर, कि वो जो एलिमेंट जिसको मैंने सिलेक्ट किया है उसको क्या प्रॉपर्टी दे दो, रेड कलर की प्रॉपर्टी दे दो। और फिर क्या करोगे, आप सेमीकोलन लगाने के बाद आप उस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दोगे। तो ये होता है हमारा CSS का बेसिक सिंटेक्स। इस पूरे CSS के ट्यूटोरियल में आप इसी तरीके का सिंटेक्स देखोगे।